फाइनली भारत का एक डेलीगेशन 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं 33 देशों में 33 देशों में ट्रैवल होने वाला है। आने वाले समय में पहलगाम जैसी जो घटनाएं हुई हैं, अभी जो आने वाला समय होगा इसमें भारत कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। फाइनली भारत का एक डेलीगेशन जिसमें कि 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं और जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ सदस्य भी रहेंगे और 33 देशों में 33 देशों में ट्रैवल होने वाला है। बाकी आप सब लोगों को मालूम ही है कि ये डेलीगेशन क्यों बनाया गया है, पहलगाम में क्या हुआ है, उसके बाद भारत ने स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन आज भी कई लोगों का एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि आखिर हम डेलीगेशन भेज क्यों रहे हैं, इससे होगा क्या? और कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि देरी क्यों कर दी गई, जल्दी क्यों नहीं किया गया? और सोचिए इसमें भी कि कई लोगों के और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसे और भी तो डिलेट किया जा सकता था, इतनी जल्दी भी क्यों थी? अब देखिए, जनता है, कुछ ना कुछ सोचेगी, सबके अपने-अपने तरीके हैं, अपने-अपने मापदंड हैं सबके। लेकिन जो ऊपर टॉप लीडरशिप पे बैठे हुए हैं, उन्हीं को मालूम है कि कूटनीतिक तरीके से कार्य कैसे किया जाता है। अब कई लोगों के जिनके क्वेश्चन ये हैं कि क्यों भेजा जा रहा है, तो उसको आज हम एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और देखिए, रही बात युद्धों के बारे में, जो मैंने बताया था उसी तरह से चीज़ें हुई भी हैं। अभी 9 सितंबर 2025 तक चंद्रमा में सूर्य का अंतर, तो इसे थोड़ा-सा सूर्य से भी समझिए, क्योंकि ये जो भी अभी डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये आने वाला जो वक्त है, जो मंगल की महादशा है, जिसमें भारत कुछ बड़ा करने वाला है, उसके आयाम पहले ही सेट किए जाएँगे। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, ये आपको बाद में देखने को मिलेंगे। आज से 2-3 वर्षों के बाद आप बहुत अच्छे से समझेंगे, तब एप्रिशिएट भी किया जाएगा कि देखिए कितना बेहतरीन स्टेप लिया गया था ये। ये बात अलग है कि आने वाले अक्टूबर में ही लोग एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो बड़े जो परिणाम होंगे, आगामी परिणाम, वो आपको 3 वर्षों के बाद एक डिटेल जो विश्लेषक होते हैं, जिनको विश्लेषण करना होता है कि ये क्यों बनाया गया था, फिज़िबिलिटी स्टडी क्यों हुई थी, वो कहीं न कहीं अपना पब्लिकेशन भी लॉन्च कर सकते हैं आने वाले समय में। कि एक जैसे राजनीति के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें कुछ समझना होता है या कूटनीति कैसे क्रिएट की जाती है, तो उनके लिए मैं बातें कह रहा हूँ। क्यों इसके आने वाले समय में बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे? सूर्य का अभी जैसे कि अंतर चला हुआ है और ये 11th मार्च 2025 से शुरू हुआ था, चलेगा 9th ऑफ सितंबर 2025 तक। सूर्य क्या है? अथॉरिटी, डिक्टेटरशिप, लीडर, प्रिसीजन, और जिसमें कि अनुशासन, ये सूर्य के गुण हैं। एंड अहम भी है, ईगो भी है, पावर भी है। आप जब सूर्य से आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब सूर्य का जो रोल होता है, आप जब भी किसी देश में कोई युद्ध की तैयारी होती है, तो कहीं न कहीं राजा और उसके जो मंत्रीगण होते हैं, वो डिसीज़न लेते हैं और उनका जो प्रभाव होता है, कनेक्शन होता है, वो सूर्य के साथ होता है, क्योंकि सूर्य को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि लीडर वही होता है। तो यहाँ पर सूर्य का जो कार्य है, देश की लीडरशिप के द्वारा किया जा रहा है। तो जिसमें कि नए-नए आयाम सेट किए जा रहे हैं। अब इसके बाद आएगा 9 सितंबर के बाद मंगल का रोल। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आने वाले समय में पहलगाम जैसी जो घटनाएँ हुई हैं और उसके बाद भारत का रिटेलिएशन हुआ है, तो क्या हम हमेशा ही ये इंतज़ार करते रहेंगे कि पहले इस तरह की घटनाएँ होंगी, फिर उसके बाद हम रिटेलिएट करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जब मंगल की महादशा जब भारत में आएगी, तो ऐसा होगा नहीं।
क्या होगा उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। अब पहले तो हम एक क्वेश्चन और भी एड्रेस कर देता हूँ मैं कुछ लोगों का। कई लोगों का ये भी था कि देखिए वो पार्टी प्रेम भी होता है कई लोगों का, कि जो पार्टी है भारत की एनडीए, उन्हें अपने ही लोगों को भेजना चाहिए था, बाकी मेंबर्स को क्यों भेजा गया। उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज भी है कि थोड़ा सा बड़े होकर उठकर सोचिए। जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आती है, कोई डिफेंस, युद्ध, इस तरह की जब चीज़ें चलती हैं, तो देश सर्वोपरि। पार्टियां तो बाद में आती हैं, पार्टियां तो बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश सर्वोपरि होता है। तब पर पूरा देश एक साथ होता है, तो कोई पार्टी सिस्टम के बारे में नहीं सोचता है। तब सबसे पहले लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं, देशवासियों के बारे में सोचते हैं। तो जिन लोगों की भी सिलेक्शन हुई है जो हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, आप उन लोगों की थोड़ा-सा अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तो कहीं न कहीं एक देश प्रेम की भावना उन लोगों में देखने को हमेशा ही मिली है, चाहे वो किसी भी पार्टी के मेंबर्स क्यों ना हों। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लिस्ट आपके पास भी है, मेरे पास भी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि होने क्या वाला है? मंगल क्या करेगा? क्या हम जो हमारी हमेशा पॉलिसी रही है कि हम युद्ध नहीं चाहते, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत के ऊपर जब कोई अटैक करता है उसके बाद हम रिटेलिएट करते हैं। क्या ऐसा हमेशा चलता रहेगा दोस्तों? ऐसा होता नहीं है, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जब मेदिनी ज्योतिष, जिसे कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में, जभी भी मंडेन में मंगल की महादशा अगर किसी देश की कुंडली में सेकंड हाउस को कनेक्ट करती है, 8th हाउस को देखती है, 9th हाउस में भी दृष्टि पड़ती है, और साथ में पंचम घर जो कि पॉलिसी मेकिंग का भी है, पदोन्नति का भी है। मंगल भारत की कुंडली में मार्क भी है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं एक सेविंग ग्रेस भी है। वर्ष लगन जन्म कुंडली अच्छी नहीं आने वाली है 14 अगस्त 2025 के बाद। पूरे अगले एक वर्ष के लिए तैयारियां पहले होनी चाहिए इसकी एस्ट्रोलॉजिकली। सो अभी जो आने वाला समय होगा इसमें भारत, जैसे ही कोई इंडिकेशन मिलेंगे कि भारत के ऊपर कोई स्ट्राइक होने वाली है, या किसी मॉल में कोई कोई एक्सप्लोजन होने वाला है, या कोई ऐसी इस तरह की कोई छापा मार युद्ध की कोई नीति बना रहा है, जैसे 26 नवंबर हुआ था 6/26/11, जैसे कि सफदरजंग एनक्लेव में भी दिल्ली में धमाके हुए थे, पठानकोट हुआ था। मौका नहीं मिलेगा अभी। जो हमारे शत्रु हैं जो इस तरह का हमेशा प्लान करते रहेंगे, जी नहीं। जैसे ही एजेंसीज के पास ऐसे कोई छोटे से भी हिंट आ जाएंगे, इमीडिएट स्ट्राइक की जाएगी। ये जो लोगों ने ना भारत के बारे में एक तमगा, एक एक अपना एक मैसेज बिठा रखा है अपने दिल दिमाग में कि नहीं, भारत ऐसा नहीं करता है, भारत कभी युद्ध नहीं करता है। ये दो लोगों के दिमाग से ये बातें सितंबर 2025 के बाद देश और दुनिया के लोगों के दिल और दिमाग से ये बातें निकल जाएंगी। जो ये सोचते थे कि भारत अटैक नहीं करता है, भारत इंतजार करता है कि आप हमें ईंट मारो फिर हम पत्थर मारेंगे, ऐसा अब नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। भारत जब भी कोई ऐसी कोई खतरा ऐसे कुछ भी भारत को दिखाई देगा तो भारत इमीडिएट अटैक करेगा। और इसी की ही तैयारी अभी चल रही है। सूर्य को इसलिए स्ट्रेंथन, इसलिए इस सूर्य का प्रभाव लिया जा रहा है ताकि कूटनीति के जो नए आयाम हैं उन्हें सेट कर लिया जाए। बिकॉज अभी जुलाई में 2025 को मंगल भी कन्या राशि में जाने वाले हैं। तो कन्या राशि में मंगल का जाना मीन्स मंगल कमांडर, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, समझ से कार्य करना, डिसिप्लिन तरीके से कार्य करना, ताकि उसका भी प्रभाव साथ में ले लिया जाए, ताकि जब हम किसी देश के ऊपर आने वाले समय में अटैक करेंगे, पाकिस्तान के जब हम 5 टुकड़े करवाएंगे अभी आने वाले 3-4 महीनों के बाद, या बांग्लादेश के भी आने वाले समय में जब 2 या 3 टुकड़ों में उसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो दुनिया हमें किसी ऐसी नज़र से ना देखे कि भारत ने ऐसा क्यों किया। भारत तो शांति प्रिय देश था, तो दुनिया को ये नज़र आना चाहिए
कि जी हाँ, भारत के ऊपर इस तरह के अटैक हुए हैं। भारत अपने आप को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और ये भारत के लिए करना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है। ये एक कूटनीतिक तरीका है, जो एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई दे रहा है और जो व्यूअर्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि इस तरह के इंडिकेशंस मैंने आज से 5 वर्ष पहले ही दे दिए थे। कुछ पॉडकास्ट भी मेरे लॉन्च हुए हैं, कुछ एक मेंबर्स के साथ, कुछ एक चैनल के साथ। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हिंट्स मैं काफ़ी समय से देता भी जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी आप सोचिए नए भारत के बारे में। अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे, एक्शन होगा डायरेक्ट। आप लोगों के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी रही बात इस डेलीगेशन की, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है इस डेलीगेशन को और जैसे कि मैंने कहा इसके आगामी जो परिणाम होंगे, जो रिज़ल्ट्स होंगे, नतीजे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे आप सब लोगों को और प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस खड़े ना करें। सिर्फ़ आज हम देश के बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जय हिंद, भारत माता की जय।